बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान यासीन मुखातिब हूँ। आप इस कोर्स में मौजूद हैं कि जिस कोर्स में आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आपको फुल प्रिपेयर करवाया जाएगा कि आप एक अच्छे तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर सकें और फिर अच्छे नंबर गेन कर सकें। लॉ एडमिशन टेस्ट का जो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आई होप सो कि आप 90-80 मार्क्स को टच करेंगे। आज के इस कोर्स में हमने जो कुछ पढ़ना है वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। और सबसे पहले आज बात करेंगे लैट टेस्ट क्या है, लैट टेस्ट के पासिंग मार्क्स कितने हैं, लैट टेस्ट का सिलेबस क्या है, पूरा पैटर्न क्या है, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट जिस तरह MBBS में आप एडमिशन लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर आपको MD कैट क्लियर करना पड़ता है, इंजीनियरिंग के लिए E कैट देना पड़ता है। जितने भी जो अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए आपको पहले एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इसी तरह LLB जिसे आप लॉ की फील्ड कहते हैं, शोबा वकालत, इसमें एंटर होने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे कहते हैं लैट टेस्ट। लैट टेस्ट जो है वो LAT से कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो लॉ एडमिशन टेस्ट है। लॉ एडमिशन टेस्ट 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें हर तालिब इल्म जो चाहता है कि उसका LLB में एडमिशन हो जाए, उसको लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लैट में उसके 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 50% मार्क्स कितने होते हैं, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपकी 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं, फिर ही आप लॉ लैट टेस्ट पास जो आपका कंसीडर होगा और आप LLB में एडमिशन ले सकेंगे। अब सवाल ये है कौन कौन लैट दे सकता है। लैट कोई भी तालिब इल्म दे सकता है जिसने मैट्रिक किया हुआ है, जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जिसने BA किया हुआ है, जिसने कोई भी तालीम हासिल की हुई है। आप लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर आप क्या इंटरमीडिएट क्लियर नहीं है तो आप मैट्रिक के मार्क्स लगाकर भी लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और लैट टेस्ट के अंदर अप्लाई करने के बाद टेस्ट दे सकते हैं। लैट 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स पासिंग होते हैं। लैट के सिलेबस की बात करें तो लैट के सिलेबस के अंदर मल्टीपल जो है ना वो एक पोर्शंस हैं। सबसे पहले पोर्शन है इंग्लिश का, जिसको जो 20 मार्क्स का पोर्शन है। 20 मार्क्स के पोर्शन में 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम हैं और 10 नंबर की है प्रेपोजिशंस। ये होते हैं आपके 20 नंबर। देन 20 नंबर आते हैं आपके जनरल नॉलेज के। ये जनरल नॉलेज इसमें करंट अफेयर भी हो सकते हैं, इसमें जनरल नॉलेज भी हो सकते हैं। ये 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज का, तो ये 40 नंबर बनते हैं। 10 नंबर की इस्लामियात है, 10 नंबर का पाक स्टडी है, ये बनते हैं आपके 40 एंड 20 60 मार्क्स। 10 नंबर की उर्दू है, ये बन गया आपके 70 मार्क्स। और 5 नंबर का आपका मैथ है, वो बन गए 75 मार्क्स। 15 मार्क्स का आपका ऐसे है तो ये बन गई 90 मार्क्स। और 10 मार्क्स की है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, तो ये बन गए 100 मार्क्स। तो इसमें आपने किस तरह तैयारी करनी है, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स करनी है। जैसे जैसे 1 2 3 जिस तरह भी वो एक तरतीब में लेक्चर्स पढ़े हैं, आपने 1 to 1 देखने हैं। डायरेक्ट लास्ट वाले लेक्चर पे नहीं पहुंच जाना, बल्कि एक बारी बारी लेक्चर्स देखने हैं ताकि आपको सारी समझ आ सके। उम्मीद है आज का जो आपने जो ये लेक्चर लिया इससे आपको समझ लगी होगी कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है। फर्दर हम लैट की तैयारी के लिए जो लेक्चर्स होंगे वो आपने सुनने हैं और आखिर तक उम्मीद है मुझे आप ये लेक्चर सुनने के बाद, तैयारी करने के बाद आप टेस्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और एक ज़रूरी बात आपको मैं बता दूँ, जिस तरह लेक्चर 1 है तो उसका एक टेस्ट भी होगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा या ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेक्चर 1 है तो टेस्ट 1 होगा, लेक्चर 2 है तो टेस्ट 2 लिखा होगा। यानी कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं सेम वही टाइटल के साथ आपको टेस्ट मिलेगा कि जो आपने यहाँ पे तैयारी की है क्या वो तैयारी सही हुई भी है या नहीं। इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो गूगल क्लासरूम के ऊपर होता है, गूगल फॉर्म के ऊपर होता है। आप लिंक पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे MCQs की शीट खुल जाती है। वहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, देन सबमिट करते हैं और फिर आपको पता लग जाता है कि आपका रिज़ल्ट कितना है, आपने कितना स्कोर किया है। तो ये जो सेशन है, हमारा जो कोर्स है, इसमें ना सिर्फ आपको लेक्चर्स बल्कि आपके साथ साथ टेस्ट भी लिए जाएंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।